Good evening, everyone. I hope you all are safe at your home. Today I am going to tell you about human eye. In your 9th class, you have studied about human ear, how it functions, and what are its main parts. Now, we will discuss the human eye, what are its main parts, and how they function. Fine. This is the diagram of human eye, and it is a wonderful gift of nature to the human body. Fine. Human eye is nearly a spherical shape. It is in a spherical shape of diameter about 2.5 सेंटीमीटर. जो इसका डायमीटर होता है it is about 2.5 सेंटीमीटर. फाइन. अब इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं. ठीक है, इसके मेन पार्ट्स हैं जैसे कि आपका पहले कॉर्निया हो गया, फिर आइरिस है, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, सिलियरी मसल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व. और एक पॉइंट और यहाँ पे होता है इस जंक्शन पे, ठीक है, जहाँ पे ये रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व मिलते हैं उसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. फाइन. अब इन सब का काम क्या है. ये जो कॉर्निया है, ये जो कॉर्निया है ना, ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारी आईज को सामने की डायरेक्शन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर. फाइन. इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है. ठीक है. और जो लाइट है जब ये हमारी आईज में एंटर करती है तो सबसे पहला जो इंटरफेस है जहाँ से ये एंटर करती है वो मेरा कॉर्निया ही होता है, जहाँ से ये एंटर करती है. ठीक है. उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है आइरिस. जो ये आपको दिख रहा है छोटा सा, दिस वन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये मेरा आइरिस है. ठीक है. ये जो आइरिस है ना, ये हमारी आईज का कलर्ड पोर्शन होता है. जैसे आपने देख रखा होगा किसी आई का कलर ग्रे होता है, कभी ब्लू होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, मतलब डिफरेंट कलर्स होते हैं आईज के. तो ये आइरिस ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर, आई के कलर होने का. ठीक है. इसका एक और काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आइरिस का, वो ये है कि इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ दिस प्यूपिल. इस प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है. अब अगर आप देखोगे तो ये आइरिस के बीच में एक छोटा सा गैप है. ये एक्चुअली में क्या होता है, ये सर्कल होता है, एक छोटा सा होल होता है. इट इज अ टाइनी होल. अगर आप अपनी आंखों में भी बड़े ध्यान से देखोगे ना तो एक छोटा सा होल नजर आएगा ब्लैक कलर का. ठीक है. तो ये जो टाइनी होल है ये क्या है, ये इट इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस. ठीक है. तो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक मेरा छोटा सा ब्लैक होल है आइरिस के बीच में, और आइरिस इसको कंट्रोल करता है, इस प्यूपिल के साइज को. और प्यूपिल क्या करता है, क्योंकि एक होल है तो जो मेरी लाइट है वो एंटर करती है इस होल के थ्रू. ठीक है. अब जब ये लाइट एंटर करती है, मान लो कभी ज्यादा लाइट हो जाती है, कभी कम लाइट हो जाती है, तो एकदम से बहुत सारी लाइट अगर हमारी आंखों में घुसेगी तो हमारी आंखों को हार्म हो सकता है. उससे बचने के लिए आइरिस क्या करता है, इस प्यूपिल के साइज को ना रीसाइज कर देता है. वो उसको बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है. जैसे कि बहुत सारी अगर लाइट है तो ये क्या करेगा, ये प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा ताकि कम लाइट एंटर कर सके. ठीक है. और अगर लाइट बहुत कम है, जैसे कि आप अंधेरे में हैं, किसी अंधेरे वाले कमरे में हैं, तो वहां पे क्या करेगा आइरिस, प्यूपिल के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देगा ताकि अब ज्यादा लाइट एंटर कर सके. तो बेसिकली मेरा प्यूपिल क्या कर रहा है, प्यूपिल इज कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई, एंड आइरिस इज कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल. ठीक है. तो जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है, और जो प्यूपिल है वो कंट्रोल कर रहा है कि कितनी लाइट एंटर करेगी हमारी आंख के अंदर, हमारी आई के अंदर. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है ये क्रिस्टलाइन लेंस. इसे हम लोग आई लेंस भी बोलते हैं. जो ये बना हुआ है आपके पास, ये जो बना हुआ है दिस वन. ठीक है. ये मेरा क्रिस्टलाइन लेंस है. तो जो ये लेंस है, द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड बाय द ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटीरियल. ये जो मटीरियल है इट इज अ जेली लाइक मटीरियल. ठीक है. इसका क्या काम है, ये भी वही काम, ये क्या करेगा, लाइट को रिफ्रैक्ट कराएगा हमारे रेटिना के ऊपर. ये पीछे रेटिना है, इसके ऊपर लाइट को क्या कराता है, रिफ्रैक्ट कराता है. अब इसके साइड में आप अगर ये देखेंगे ब्राउनिश सा जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है थोड़ा लाइट कलर में,
ये होती है मेरी सीलियरी मसल्स। इन सीलियरी मसल्स का क्या काम होता है, ये सीलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं साइज के क्रिस्टलाइन लेंस के। मतलब सीलियरी मसल्स होल्ड्स द आई लेंस एंड कंट्रोल्स द साइज ऑफ दिस आई लेंस। एक तो ये उसको होल्ड करके रखा हुआ है इसने, और दूसरा इसके साइज को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर हमें किसी दूर की चीज को देखना है तो ये क्या करेगा, सीलियरी मसल, ये सीलियरी मसल ना इस आई लेंस को बड़ा कर देगा, यानी फोकल लेंथ आई लेंस की बढ़ जाएगी। अगर फोकल लेंथ बढ़ गई यानी कि वो खूब दूर तक की चीज को फोकस कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही जब इसको क्या करना है, जब ये क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ को बढ़ाएगा, आई लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाएगा, तो ये रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही इसको क्या है, हमें पास की चीज को देखना है, तो ये क्या करेगा, आपका जो आई लेंस है उसके फोकल लेंथ को कम कर देगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि उसका फोकल लेंथ कम हो गया, यानी अब हम पास की चीजों को फोकस कर सकते हैं इजीली। तो सिलेरी मसल का काम क्या है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द आई लेंस। ठीक है, यहाँ पे मेरे दो तरीके के ह्यूमर होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। एक एक्वस ह्यूमर होता है जो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर आप अपनी आंख को टच करेंगे तो थोड़ा लिक्विडी सा लगेगा, तो वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। ये भी सेम, इसका भी वही काम है कि लाइट को थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे एक विट्रस ह्यूमर होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है, सेम काम इसका भी वही है। जो नेक्स्ट मेरा पार्ट है ह्यूमन का, आई का, वो है रेटिना। अब इस रेटिना का क्या काम है, ये रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करती है हमारी आई के अंदर। ठीक है, जो ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, इसकी जो भी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, हमेशा रेटिना पे बनेगी। अगर इसकी इमेज रेटिना पे बनती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को हम बहुत इजीली देख सकते हैं। अगर रेटिना के आगे पीछे कहीं पे बनती है तो यानी कि हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट है, जिसकी वजह से हमें चश्मा लगा होता है, किसी को भी चश्मा लगा होता है, तो यानी कि उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन रही है। अब होता क्या है कि रेटिना के पास दो टाइप के सेल होते हैं, एक रॉड होता है जो कुछ रॉड की शेप का होता है, और एक कोन होता है जो कोन की शेप का होता है। ठीक है, तो ये मेरा कोन सेल है और ये मेरा रॉड सेल है। तो ये क्या करता है, रॉड जब लाइट डिम होती है तो ये मेरा रॉड एक्टिवेट हो जाता है, और जब लाइट बहुत ब्राइट होती है तो मेरा ये कोन एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये कभी एक काम करता है कभी दूसरा काम करता है, मतलब लाइन बाय लाइन ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ये मेरा ऑप्टिक नर्व ही ब्रेन से हमारी रेटिना को ज्वाइन करती है। इट ज्वाइंस, इट कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल। मतलब जो भी सिग्नल रेटिना के पास आ रहा है कि हाँ इमेज बन रही है, ये क्या करेगी, इस इमेज को कहाँ पे लेके जाएगी, ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, अब जो लास्ट है वो है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, ये रेटिना और ऑप्टिक नर्व के एकदम यहाँ पे बीच में है। ये इसे हम ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना यहाँ पे कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता, ना रॉड सेल प्रेजेंट होता है और ना ही आपका कोन सेल प्रेजेंट होता है। यानी कि यहाँ पे एक ब्लैक चीज होती है, अगर यहाँ पे इमेज बनेगी तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें सारी चीजें सीधी क्यों नजर आती हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा एक उल्टी इमेज बनाता है। ठीक है, तो यहाँ रेटिना पे जब इमेज बनेगी तो वो तो उल्टी बनेगी, यानी हमें जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो हमेशा उल्टा नजर आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब सिग्नल रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास जाता है ना, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, ब्रेन उसको बताता है कि तुझे उसको सीधा देखना है। ठीक है, तो ब्रेन इंटरप्रेट्स इट अ इरेक्ट इमेज। ठीक है, वैसे तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ही एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बट व्हेन द सिग्नल इज पास्ड थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, देन ब्रेन इंटरप्रेट्स इट एज अ इरेक्ट इमेज, एज एन इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो दिस इज द होल योर ह्यूमन आई, और इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। 3 नंबर का एक क्वेश्चन किसी का भी फंक्शन आपसे पूछ लेंगे। ठीक है।